नमस्कार। मैं शशिकांत राडे, समर्थ इंग्लिश स्कूल का हिंदी अध्यापक, आपके सामने छठी कक्षा की हिंदी कविता जिसका नाम है बसंती हवा, ये आपके सामने लेकर आया हूं। बसंती हवा एक कविता केदारनाथ जी अग्रवाल इन्होंने लिखी है। इनका परिचय हम जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 1 अप्रैल 1911 को। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई है। इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध है। उनमें से देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया गया है। तो ये कविता हम विस्तृत रूप से जानते हैं। इसका भावार्थ हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस कविता में क्या दिया है। केदारनाथ जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें समझाने की कोशिश की है कि हवा का रूप कैसा होता है, हवा कैसी होती है, किन किन रूपों में हमें हवा दिखाई देती है। तो देखते हैं हम। हवा हूं हवा मैं बसंती हवा हूं, हवा हूं हवा मैं बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं, बड़ी बावली हूं बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूं बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूं, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, मुसाफिर अजब हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, मुसाफिर अजब हूं, हवा मैं बसंती हवा हूं। तो मेरे छात्रों, शुरू की इन पंक्तियों में हवा का बहुत ही बड़ा रूप दिखाई दिया है। कवि ने हमें समझाया है कि हवा बसंती हवा का मतलब क्या है। बसंती हवा का मतलब है बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। देखो छात्रों, विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। इन ऋतुओं में बसंत ऋतु को सर्वप्रिय ऋतु माना जाता है। बसंती हवा बसंत ऋतु में बहती है, इसलिए इसे बसंती हवा बोलते हैं। मराठी में हम इसे वसंत ऋतु बोलते हैं और हिंदी में बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में बहने वाली इस हवा को कवि ने बसंती हवा कहा है। तो शुरू की पंक्तियों में क्या कहा है कवि ने? कवि कहते हैं कि सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं। हवा यहां खुद हमें बता रही है, खुद हमसे बातचीत कर रही है कि सुनो बात मेरी, मैं अनोखी हूं, मैं निराली हूं, मैं अलग हूं, सबसे अलग हूं, बड़ी बावली हूं बड़ी मस्त मौला। यहां पर बावली का अर्थ है सीधी सादी और मस्त मौला का अर्थ है मन मौजी। बड़ी बावली हूं बड़ी मस्त मौला, यानी मैं सीधी सादी हूं। देखो विद्यार्थी मित्रों, कि कभी कभी हवा हमें सीधी सादी लगती है,
वो मस्त मौला भी है, मन मौजी भी है, क्योंकि वो जिधर जाना चाहती है उधर जाती है, जो कुछ करना चाहती है वो करती है, इसलिए वो मस्त मौला है। आगे कवि कहते हैं, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूं। फिकर यानी चिंता, और निडर यानी किसी का भय न होना। किसी को चिंता नहीं है हवा को। नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूं, और किसी का डर भी नहीं है हवा को, क्योंकि नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूं। हवा को किसी बात की फिक्र नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, और वो बड़ी ही निडर है, किसी से भयभीत नहीं होती। जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, मुसाफिर अजब हूं। मुसाफिर यानी यात्रा, यात्रा करने वाली, एक प्रकार की यात्री। मुसाफिर है वो, जिधर चाहती है, मन में आया अगर मुझे इधर जाना है तो उधर जाएगी, जिधर भी वो जा सकती है। घर में घुस सकती है, पहाड़ों में घुस सकती है, खेत खलिहानों में घुस सकती है। इस प्रकार की ये हवा है। इसलिए बहुत ही अच्छे शब्दों में कवि ने यहाँ पर बताया है कि बसंती हवा बावली है, निडर है, मस्त मौला है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती। वह ऐसी मुसाफिर है जो जहां चाहे वहां घूमती है। बसंती हवा का कोई घर नहीं है, प्रेमी नहीं है, और न कोई दुश्मन है। वह घूमते घूमते शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, हर एक खेत में चली जाती है। इस प्रकार की हवा है। इसलिए कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों में पहली कुछ पंक्तियों में कहा है कि हवा हूं हवा, मैं बसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं। बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूं। जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं, मुसाफिर अजब हूं। हूं हवा मैं, बसंती हवा हूं। फिर अगली कुछ पंक्तियों ने फिर हवा का जो एक विशिष्ट रूप है वो यहां पर बताया है कवि ने। कवि कहता है कि हवा यात्रा करते 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 नदी, खेत, बस्ती, रेत, गांव में, शहर में जाते जाते वो आगे कहां जाती है, वो अगले कुछ पंक्तियों में हमें बताया है। देखो, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कु उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची। किया कान में को उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। हवा हूं हवा मैं, बसंती हवा हूं। कवि यहां कहता है कि हवा जो है यात्रा करते करते महुआ के पेड़ पर चढ़ती है। महुआ यानी एक प्रकार का पेड़ है। वहां पर वो बहुत मौज मस्ती करती है, लेकिन वहां से धम्म से नीचे गिरती है, और धम्म से नीचे गिरने के बाद वो फिर आम के पेड़ के ऊपर चढ़ती है, आम के पेड़ को भी झकोरती है, और छोटे बच्चों की तरह वो आम के पेड़ के कान में कू करती है, और कू करने के बाद उतरकर वहां से भाग जाती है और सीधे पहुंचती है हरे खेत में, गेहूं के हरे खेत में। और गेहूं के खेत में भी
वह खूब लहर मारती है, बहुत ही बड़ी लहर मारती है। लहर यानी यहाँ पर लहर का अर्थ है एक प्रकार की जिसे मराठी में हम बोलते हैं लाट, एक प्रकार की तरंगे, एक प्रकार की लहरें, जिसे वेव्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से हवा जो है वो मुसाफिर की तरह यात्रा कर रही है, और हवा ये हमें खुद बता रही है। तो देखो, वह महुआ के पेड़ पर चढ़ती है, उस पर से नीचे गिरती है, और फिर आम के पेड़ पर चढ़कर बच्चों की तरह उसके कानों में कू आवाज करके भाग जाती है। वह गेहूं के खेत में अपनी लहरें देर तक मारती है। इस प्रकार से ये हवा जो है वो अपनी यात्रा पूरी कर रही है। और इसलिए इन पंक्तियों में कवि ने खूब कहा है कि चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। यहाँ कुछ चित्र भी दिए हैं। इन चित्रों के द्वारा भी हम हवा का रूप हम देख सकते हैं कि कैसी, किस प्रकार से हवा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कूदती फांदती चली जा रही है, लहर मारते हुई चली जा रही है। तो इस प्रकार से कवि बहुत कुछ हवा के बारे में कहना चाहता है। अगली कुछ पंक्तियों में कवि हवा के बारे में बता रहे हैं। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शिष्य कलसी मुझे खूब सूझी। खड़ी देख अलसी लिए शिष्य कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। देखो छात्रों और विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कवि ने कहा है कि पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। पहर का अर्थ यहाँ पर है, पहर हम किसे कहते हैं? 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, और 3 घंटों का एक पहर होता है। 3 घंटों का एक पहर होता है, और 24 घंटों में 8 पहर होते हैं। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक उसे 3 घंटों में बांटते जाते हैं, उसे पहर कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर है कि पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, हवा जो है वो 24 घंटे चलती ही जाती है, लगातार लगातार, यहां से वहां, वहां से यहां, उसे हम पहर कहते हैं। 24 घंटे, 3 घंटों का एक पहर, 24 घंटे हवा इधर से उधर जाने लगती है, जाती है, अपनी यात्रा करती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी। अब यहाँ पर अलसी की फसल है। अलसी यानी, अलसी का मतलब है मराठी में इसे हम जवस कहते हैं, जवस, जो एक तिलहन का प्रकार है। खड़ी देख अलसी यानी अलसी की फसल हवा को दिखाई देती है। लिए शीशे कलसी, देखो अलसी की फसल जिसकी तुलना कवि ने कलश से की है, गगरी से की है। कलसी यानी गगरी, मटकी। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी। उसी वक्त उसके मन में कुछ आया है। क्या आया है? हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। उस पेड़ को हिलाती है,
पर अलसी गिरती नहीं है। अलसी गिरती नहीं है, उस पेड़ को हिलाती है, झुलाती है, पर अलसी गिरती नहीं है। फिर क्या होता है? इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। अब तो अलसी गिरी नहीं है, इसलिए हवा हारती है यहां पर, जिसे वह हार मानकर आगे बढ़ जाती है और आगे जाकर सरसों के पेड़ को नहीं हिलाती। देखो, कभी कभी हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है कि कभी कभी हम हार जाते हैं और हम क्या करते हैं, अपना जो ध्येय है, अपना जो प्रयत्न है, अपना जो प्रयास है, उसको हम वहीं छोड़ देते हैं और हम दूसरी रास्तों पर भटक जाते हैं। कवि यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हवा यहाँ पर हार गई है। क्यों हार गई है? क्योंकि उसने अलसी के पेड़ को हिलाने के बाद भी अलसी नीचे गिरी नहीं है। फिर वो क्या करती है? उसे वहीं छोड़कर आगे जाती है। सरसों के पेड़ को देखकर वो सरसों के पेड़ को भी हिलाती नहीं है। इसलिए यहाँ पर हवा जो है वो हार मानती है, अपनी प्रयास को, अपनी कोशिशों को आगे नहीं चलाती, और फिर क्या करती है? वो आगे जाकर सरसों के पेड़ को हिलाती नहीं है, झुलाती नहीं है। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि हवा का कैसा रूप है, क्या है ये हवा। बसंती हवा कैसी होती है? नटकीली होती है, नटखट होती है, मौज मस्ती करती है, निडर होती है। यही बात समझाने की कोशिश हवा ने यहाँ पर की है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को, छठी कक्षा के सभी छात्रों को ये कविता समझ में आ गई होगी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसका स्पष्टीकरण ज़्यादा मैं नहीं दे रहा। इस कविता का जो विश्लेषण है वो मैं नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो ये हफ्ते हफ्ते तक ये कविता पूरी नहीं होती। हर एक शब्द पर विवेचन होता है। ये वीडियो है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको ये कविता समझाने की कोशिश मैंने की है। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम। इस कविता को अब हम उचित स्वर के साथ गाने की कोशिश करते हैं। आशा है कि आपको ये स्वर भी क्या होगा, अच्छा लगेगा। चलते हैं, इस कविता को हम उचित स्वर के साथ गाने की कोशिश करते हैं। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं।
उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। तो छात्रों, आप सबको, विद्यार्थी मित्रों, ये कविता समझ में आई होगी और इसका जो सुर है वो भी आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए, समझ में आए, और इसका जो अभ्यास है आप घर में जरूर करना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर यहीं पर मैं खत्म करता हूँ, पूरा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।